ऐसा चल रहा है। फिर चलते हैं थोड़ा सा खेती में। मैंने आपको बताया कि नुकसान कहां होगा और फायदा कहां होगा। अब मैं थोड़ा सा इधर उधर घूमने लगा तो चर्चा करने लगा, रिसर्च करने लगा, ये कंपनी किसकी है, ये यूनिवर्सिटी किसकी है, ये काम कौन कर रहा है। और उस रिसर्च की गहराई में जाने लगा तो पता चलता है सिलेबस किसने बनाया। ये तो 1938 और 1939 के दौर में कार्नेगी और रॉकफेलर ने मिलकर तैयार किया था। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। रॉकफेलर फाउंडेशन की फंडिंग करने वाली यूनिवर्सिटीज में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी और एमआईटी, जो मैसेच्यूट की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एमआईटी, ये दो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक शेयर करती हैं आईटी इंडस्ट्री में। जो भी आईटी का काम करता है बच्चा उसको मालूम है, कंप्यूटर से रिलेटेड इंजीनियरिंग करता है। तो पता चलता है कि इन दोनों ने मिलकर 1938 में एक प्लान बनाया कि क्यों ना पूरी दुनिया के अंदर म्यूजिक के जो नोट्स हैं उनको बदल दिया जाए। बोले म्यूजिक के नोट्स बदल दिए जाएं? वो होता है ना, नोट्स होते हैं उसके अंदर, जो कोई हारमोनियम बजाता, कोई म्यूजिक वाला बंदा बैठा होगा ना, बैठा कोई, उनको पता होगा ना नोट्स होते हैं तो है। हाँ, तो सी शार्प है, ए है। तो उन्होंने कहा कि जो म्यूजिक पहले 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे होता है उसके नोट्स बदल के 440 ए कर देते हैं। अभी 440 ए पे है। अब मैं वो रिसर्च का पार्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो फिर ये 440 ए करने से क्या होगा, मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी, अगर आपने सुनी हो, मेरा नीडर इंडिया चैनल है उसके ऊपर। तो मैंने जब उसको देखा गौर से तो पता चला कि एक साइकोलॉजिस्ट की मदद से, एक स्ट्रेटजिस्ट की मदद से और एक म्यूजिशियन की मदद से उसने ये चेक किया कि फ्रीक्वेंसी का हमारे दिमाग के ऊपर असर पड़ता है। यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी आदमी को शांति देती है और ये वाली फ्रीक्वेंसी आदमी को इरिटेट करती है, परेशान करती है, अंदर डिस्कंफर्ट लेकर आती है। जैसे जिसको मेरी बातों में इंटरेस्ट आ रहा है उसको ये पंखे की जो कचर कचर है ना, ये परेशान कर रही होगी और अंदर एक इरिटेशन आ रही होगी कि इसको बंद कर दो, है ना। तो ये डिस्कंफर्ट अंदर से आ रहा है ना, तो बाकी किसी काम में जी नहीं लगेगा। यानी अगर आपको संगीत में नोट्स इस तरह से दे दिए जाएं कि जो आपके दिमाग की हार्मनी को चेंज कर दें, तो अब आप सारे निर्णय गलत लेंगे। अब आपके घर में प्रेम का माहौल खत्म हो जाएगा। अब आप कोई भी चीज ठीक नहीं कर पाएंगे। और जब आपके दिमाग में चीजें ठीक नहीं होंगी तो अब आपका शरीर भी बीमार होना चालू हो जाएगा, सिर्फ म्यूजिक के नोट्स बदलने से। तो फिर ये कहां कहां चेंज करने से आता है फर्क। तो पता चलता है कि आपके घर में चलने वाली मिक्सी ग्राइंडर, आपके घर में चलने वाली चक्की, आपके घर में चलने वाला विंडो वाला एसी, आपके घर में आवाज करने वाला पंखा, आपके घर में चलने वाली कोई भी मोटर जो आवाज कर रही है वो आसपास ऐसी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रही है जो आपको लगातार बीमार कर रही है। बड़ा पंगा हुआ यार, इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर ली तो ये ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं बना पाए कि ये आदमी को स्वस्थ रख लें, तो ये बीमार करने वाली फ्रीक्वेंसी ही क्यों बना रहे हैं। तो कैलकुलेशन दिखाई देती है कि हे भगवान, जिस रॉकफेलर फाउंडेशन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को फंडिंग दी थी, जिस रॉकफेलर फाउंडेशन ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जितनी वर्ल्ड में है, हम क्यों एडवर्टाइजमेंट करें खामखाई की, एक बार जाके उन यूनिवर्सिटीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनकी फंडिंग देने वाले आदमियों का पता करोगे तो आपको रॉकफेलर फाउंडेशन पक्का मिलेगा। कौन सा फाउंडेशन? याद कर लो इसको पक्का, रॉकफेलर। रॉक ऊपर से गिरी, रॉकफेलर, फेल मतलब गिरना, ठीक है। रॉकफेलर, ROCKEFELLER, रॉकफेलर फाउंडेशन। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के सारे देशों में, आपने तो सुना ही होगा ना, अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था।
इसका मतलब दुनिया में बहुत से देशों के ऊपर उनका राज था। जिन देशों के ऊपर राज था वहां क्या पढ़ाना है वही तय करते थे। हमारा आजादी का नाटक 1947 में हुआ था। नाटक बोल रहा हूं, आजादी उजूदी का खेल कुछ नहीं था, वो अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो रॉकफेलर फाउंडेशन ने यह तय किया किसी भी देश को आजाद करने का नाटक करने से पहले कि उस देश में एजुकेशन सिस्टम हमारे हिसाब का आ जाना चाहिए। तो फिर वो आपको जानकारी देंगे इस हिसाब से कि आपको सही जानकारी कभी मिले ही ना, कि यार ये बड़ा पंगा है। बलारा तुम हर चीज में ना कॉन्स्पिरेसी ढूंढ लाते हो। मैंने कहा यार मैं कॉन्स्पिरेसी नहीं, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। अब तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि चाकू खुद तय करेगा कि मैंने क्या काटना है या जिसके हाथ में है वो तय करेगा? यानी कि यूनिवर्सिटी, किताब, स्कूल और टीचर खुद तय करेगा या बच्चा तय करेगा क्या पढ़ना है, या जो उसको चला रहा है वो तय करेगा? चलाने वाले तय करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यदि आपको 1947 से पहले की किसी किताब को जानना है या कोई जानकारी लेनी है तो कहां से लोगे? इंटरनेट। किसका है वो? इंटरनेट पर जानकारी देने वाला तय करेगा कि आपको क्या जानकारी देनी है। गलत है कि सही है? जो जानकारी 1948 में डाली थी उसको एडिट किया जा सकता है, मतलब आपको जो बताना चाहते हैं वही बता देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। और जानकारी कहां से ली जा सकती है? लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी में किसने लिखी है वो किताबें? भगवान ने कि इंसान ने? इंसान 100% तटस्थ होता है या किसी पक्ष या विपक्ष में लिखता है? मान लेते हैं अभी जो चल रहा है इस धरती पर, या अभी हम जनता सरकार मोर्चा को एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। जनता सरकार मोर्चा में देवेंद्र बलारा के बारे में सबसे सटीक कौन लिख सकता है? मैं क्यों लिखूंगा सटीक? मैं अपनी कमियां क्यों लिखूंगा? और आप मुझे जानते नहीं। ये मेरे फेवर का आदमी है तो ये मेरी फेवर की बात लिखेगा, कोई बदमाश मेरे अगेंस्ट आदमी है तो मेरी अगेंस्ट बात लिखेगा, और मैं लिखना चाहूंगा तो मैं वो लिखूंगा जो मैं अपना चेहरा दिखाना चाहता हूं। तो मेरे बारे में सच कौन लिखेगा? और किसका सच पूर्ण सत्य होगा? किसी का भी नहीं। इसका मतलब लाइब्रेरी में जो है वो सारा का सारा इतिहास झूठ हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं है, हो सकता है। रिसर्च करने के लिए एक जिंदगी छोटी पड़ती है भाई साहब, सच तक जाने के लिए। मैं आपको ये बता रहा हूं। 2019 में, अभी 2019 में एक बीमारी आई थी। उस बीमारी के बारे में अखबारों में आज आपको पता लग गया सच्ची थी कि झूठी थी? बताओ, सच्ची थी कि झूठी थी? सच्ची थी वो कौन कौन बता रहा है? एक भी नहीं है। लेकिन अखबार उठाकर देखोगे, अखबारों में लिखा है इस तारीख को इतने भर्ती हुए, इतने बीमार हुए, इतनी वैक्सीन से इतने बचे। यही अखबार तो बता रहे हैं। तो जब ये आपके बच्चे बड़े होंगे और इनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे और आप मर चुके होंगे, जिन्होंने एक ने भी किताब नहीं लिखी कि 2019 की जो बीमारी है वो झूठा है कि सच्चा है, आपने किसी ने नहीं लिखी। अगर लिखोगे तो पब्लिश नहीं होने दी जाएगी, तो केवल वो पब्लिश हुआ पड़ा है जो आपके बच्चों को बताना है। तो आज से 50 साल बाद आपकी अगली पीढ़ियां ये पढ़ेंगी कि 2019 से चालू हुई बीमारी जून 2025 में, पता है क्या आपको? पिछले महीने WHO ने भारत को कोरोना फ्री घोषित किया है। पता आपको ये बात? यानी कि अखबार ये बताएंगे कि भारत में एक महामारी 6 साल चली थी। रियलिटी क्या है? देखो कमाल की बात।
आप कह रहे हो कि वो थी नहीं, और अखबार कह रहे हैं कि वो 6 साल चली, और आपके बच्चे उसी पर भरोसा करेंगे। ठीक।